जो आज बजट पेश हुआ है उसके डिफेंस सेक्टर के लिए फिनांस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है और वो एक है कि जो 68% कैपिटल फंड होगा डिफेंस का, वो उन्होंने एयरमार्क कर दिया है कि वो डोमेस्टिक मार्केट से प्रिक्योरमेंट होगा। तो एक तरह से उनका जो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत को उन्होंने एक इंसेंटिव दिया है, बढ़ोतरी उसको एक आगे लेके चले हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपकी डिपेंडेंसी अपने देश के ऊपर होगी, दूसरी चीज ये जनरेट करेगा आपका एम्प्लॉयमेंट भी, बिकॉज जो इंडस्ट्री आपके वहां होती है, आपके देश में कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। तो ये दोनों तरफ से देश के लिए फायदा होगा, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फायदा होगा और जो हमारा इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी थी वो हमारी कम हो जाएगी। यही आप देखिए, पिछले साल इसको 58% रखा था, तो इस साल 10% बढ़ा के 68% कर दिया। तो ग्रेजुअली क्या, जो गवर्नमेंट का जो है मोटिव है कि इसको हम टोटल अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहेंगे, ना कि हम इंपोर्ट के ऊपर हमारी टेक्नोलॉजी या आर्म्स एंड अम्युनिशन डिपेंडेंट हो। एक चीज उन्होंने और बड़ी अच्छी की है, इसका 5% इन्होंने रखा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस की तरफ। बेसिकली क्या है, ये बहुत अच्छा मूव है सरकार का। ये जो 5% रखा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस की तरफ, ये बेसिकली फंड इस्तेमाल किया जाएगा R&D के अंदर और इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के ऊपर। सो ग्रेजुअली उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि जो लोग अपना जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इसको हमने R&D के थ्रू और इसको इम्प्रूव करना है, तो ग्रेजुअली इसका इम्प्रूवमेंट भी होगा। वो भी एक बहुत अच्छा कदम है डिफेंस सेक्टर इंडस्ट्री के लिए। चाइना ने 2015 में ही एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का गठन किया था, जिसमें शामिल थे स्पेस वारफेयर, साइबर वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर। हिंदुस्तान इस मामले में कुछ पीछे रहा है। आने वाले समय में जो युद्ध होंगे उसमें आमने सामने की लड़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, रोबोट, स्पेस वारफेयर। इसलिए आज के बजट में जो 25% का प्रोविज़न रखा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसकी चिल्लाती हुई आवश्यकता थी, उसके लिए हम माननीय फाइनेंस मिनिस्टर का आभार प्रकट करते हैं। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है। उसके अंदर जहाँ तक डिफेंस सेक्टर का सवाल है, उसके अंदर एक बड़ी ही मार्जिनल इंक्रीज़ की गई है। इस समय जब हम पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों के साथ एक टकराव की स्थिति में हैं, जो कभी भी युद्ध का रूप धारण कर सकती है, तो ये ज़रूरी था कि जो डिफेंस के बजट को सब्सटेंशियली बढ़ाया जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी जो भी वजह हैं वो गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी तरह जानती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है जब तक उसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। और चाइना का जो डिफेंस बजट है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा है। अमेरिका का डिफेंस बजट जो है बहुत ही ज़्यादा है, तकरीबन हमसे ये मान के चलिए तकरीबन 6 या 7 टाइम ज़्यादा है। और जो सिचुएशन इस समय बॉर्डर पे ऑब्टेन कर रही हैं वो चिंताजनक है। इसके साथ ही अभी गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है कि 68% का जो कैपिटल है वो इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, वो योग्य है सराहना के। लेकिन अगर इसमें हम देखते हैं तो ये इंक्रीज सिर्फ 10% है। पिछली साल ये 58% था। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉन्ड्रेबल हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती, अगर हम अपने डिफेंस सेक्टर को इतना बढ़ावा दे सकते और हम अपना जो सामान है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिफेंस रिलेटेड सामान, तो अभी 74 साल में हमने काफ़ी आगे पहुंच जाना चाहिए था। नॉटविथस्टैंडिंग दैट, आई विश दैट कंट्री एंड डिफेंस फोर्सेस दैट जो भी उनके अंदर अभी जो बजट में सुधार आया है वो अच्छे कामों के लिए यूज़ किए जाएंगे और देश की सुरक्षा के साथ किसी भी किस्म का समझौता जो वो नहीं होगा।